ओम नमो नारायण। इस धर्म युद्ध में जिसमें अंबेडकर की पोल खोल का अभियान चल रहा है, कई लोग ऐसे हैं जो फिर से नेगेटिव नैरेटिव चला रहे हैं। उसका कोई बहुत असर नहीं है, क्योंकि सत्य को आप दबा तो सकते हैं, छुपा नहीं सकते। और अभी जो देश भर के लोग जागरूक हुए हैं, मैं बार बार कई चीजें उनको बताना चाहता हूं। अभी मैं सुन रहा था प्रोफेसर रतन लाल, ऐसे लोगों को प्रोफेसर कहना भी जो आरक्षण में 0 नंबर या 1 नंबर लेकर के प्रोफेसर बने हो, क्या ज्ञान रख सकते हैं आप जान सकते हैं। उन्होंने कहा कि अंबेडकर जब संविधान बना रहे थे, कब बना रहे थे? अंबेडकर प्रारूप समिति के केवल अध्यक्ष थे और प्रारूप समिति के कार्यों को देखा जाना चाहिए। मिस्टर रतन लाल, मैं ये कहता हूं कि अंबेडकर केवल महारों के नेता थे। अंबेडकर ने भारत के हिंदू धर्म को कमजोर करने के लिए अंग्रेजों का जो टूल्स था उसके फेस थे। अंबेडकर ने महारों के अलावा महार रेजिमेंट बनवाया। अब तमाम ऐसा काम जो यह उनको साबित करता है कि वो कभी भी 40 जो करोड़ जनता थी उस समय, उसके लिए काम नहीं कर रहे थे। और वो केवल जो 10% उनके महार और चमार बिरादरी के लोग थे, जाटो भी उसमें होगा मैं कह सकता हूं, हालांकि जाटो अपने आप को कई जगह अलग करता है। और कम से कम और दलित, धोबियों के खिलाफ उन्होंने अभियान चलाया, पासियों के खिलाफ उन्होंने अभियान चलाया, सोनकरों के, खटिकों के खिलाफ उन्होंने अभियान चलाया। और कई ऐसे दलित थे, वाल्मीकियों के खिलाफ उन्होंने अभियान चलाया। और ये कहा कि ये डिप्रेस क्लास नहीं है, ये अछूत नहीं है, ये अनटचेबल नहीं है। पत्र लिख के दिया, वायसराय को पत्र लिखा इन्होंने। और कई बार जब 42 से 46 तक के उनकी परिषद में श्रम मंत्री थे, आप सोचिए भारतीय होकर के वायसराय की परिषद में मंत्री थे। मेरा कहना है कि जो अंबेडकर लगातार अंग्रेजों के इशारे पर भारत को कमजोर करने, दलितों के नाम पर ठगी करने का काम कर रहे थे, उनको महामानव क्यों बनाया जा रहा है? आखिर यदि वो केवल डिप्रेस क्लास के लिए काम कर रहे थे तो नॉन डिप्रेस क्लास उनको महामानव क्यों माने? उसी नॉन डिप्रेस क्लास को लगातार दबाने के लिए भारत को गुलाम रखना चाहते थे। लगातार पत्र लिख रहे थे ब्रिटिश सरकार को कि इस देश को गुलाम रहने दीजिए, या तो हमको सेपरेट इलेक्टोरेट दीजिए। क्या 42 में उन्होंने उनको वायसराय को पत्र नहीं लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि यदि दलितों को सेपरेट वो नहीं मिलेगा तो हम ऐसी आजादी बिल्कुल नहीं चाहते? वो क्या दलितों के लिए अल्पसंख्यक अलग से नहीं मांग रहे थे? तो यह जो आदि है, आप उनको ऐसा थोपने पे देश पे लगे हैं कि वो नॉन डिप्रेस क्लास जो, और डिप्रेस क्लास भी जो उनके द्वारा बनाया गया था। 1936 की जब शेड्यूल कास्ट ऑर्डर सूची निकली, उसमें क्या पासियों का नाम था? क्या उसमें धोबियों का नाम था? क्या उसमें खटिकों का नाम था? क्या उसमें वाल्मीकियों का नाम था? क्या हम पूछ रहे हैं प्रश्न, यदि आप अंबेडकर को दलितों का भी महामानव कहते हैं, दलित कौन था? आखिर क्या चमारों की स्थिति तब के वाल्मीकियों से ज्यादा खराब थी? आज भी वाल्मीकि पिछड़े हैं और चमार अगड़े हैं, जाटो अगड़े हैं, महार अगड़े हैं, लेकिन मलाई वही खा रहे हैं। मतंगों की स्थिति आज भी बाजा बजाने वाली ही है, वो बाजा बजा रहे हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। तो यह जो तथ्यात्मक अध्ययन करके देश के समक्ष मैं अपनी बातें रख रहा हूं, वो सिर्फ इसलिए रख रहा हूं कि ना अंबेडकर देश के साथ खड़े थे, ना अंबेडकर संविधान निर्माण चाहते थे, ना अंबेडकर कभी भी इस देश को आजादी चाहते थे। वो चाहते थे कि उनके और उनके महार बिरादरी के नाम पर वो राजनीति करते रहे और अंग्रेजों की गुलामी करते रहे, अंग्रेजों की दलाली करते रहे। और ये तथ्यात्मक रूप से सच है। लेकिन आप एक नैरेटिव सेट करके अंबेडकर को महामानव बनाने में लगे हैं। आज भी जिस प्रकार से अंबेडकर के नाम पर SC ST एक्ट लोगों के ऊपर लगाए जा रहे हैं, कौन लोग आपको अच्छा बताएंगे? यदि समानता का अधिकार इस देश में लागू हो गया तो समानता का अधिकार क्यों नहीं बने रहने देना चाहते हैं? तो हम अंबेडकर को अधार्मिक, हिंदू धर्म को चोट पहुंचाने वाला, नॉन डिप्रेस क्लास को चोट पहुंचाने वाला, उनका हमेशा अनभला करने वाला व्यक्ति ही मानता रहूंगा। और ये तब तक मानता रहूंगा जब तक इसकी अंतिम सच्चाई स्वयं आप नहीं कहेंगे।
रतनलाल जैसे तमाम लोग बिलबिला रहे हैं, क्योंकि अब इनकी दवा सही समय पे सही हुई है, इनका झूठ बेनकाब हुआ है। और अभी तो मैं चूंकि वीडियो बना रहा हूं इसलिए यह प्रमाणित हो रहा है, कई ऐसे बड़े ट्विटर हैंडल है जिससे कल को मेरी गिरफ्तारी का एक रूमर खबर उड़ा दिया गया। ठीक वैसे ही जैसे अंबेडकर को संविधान निर्माता, अंबेडकर को स्वतंत्रता आंदोलनकारी बता दिया गया, वैसे ही हमारी जो गिरफ्तारी की खबर तमाम चैनल, तमाम बड़े चैनल जो प्रमाणित चैनल हैं वो चला रहे थे और खुश हो रहे थे कि क्या खुशी मिल गई हमको। हम तुम्हारे सीने पे ऐसे ही मूंग दलते रहेंगे, फर्जी दलितों, नीले आतंकवादियों, नील चट्टों, नील बट्टों, ये तुम्हारे खिलाफ अभियान चलता रहेगा जब तक इस देश में समता मूलक समाज नहीं बन जाएगा, जैसा सनातन धर्म चाहता है, जिसको हम राम राज्य कहते हैं। ओम नमो नारायण। जय जय भारत मां।